हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी दुनिया तब उलट जाती है जब एक गोड ने उनकी दुनिया पर अपनी नजर डाली। जैसे ही उस गोड की आंखें खुलती है, चारों तरफ सब तबाह होकर मिट्टी में मिलने लगता है। पर हमारा हीरो जूकिंग इस तबाही से सरवाइव कर लेता है, जिसके बाद फिर भी किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया। बचे हुए लोग जूकिंग को बेरहमी के साथ बुली किया करते थे, पर इसी दरमियान एक लड़की ने उसका हाथ थाम लिया था। पर किस्मत बहुत बेरहम थी, क्योंकि उस लड़की को उसके ही आंखों के सामने ही जान से मार दिया जाता है। जिस दर्द तकलीफ की वजह से जूकिंग ने खुद से ही वादा कर लिया था वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा एक दिन खुद ही सभी गोट को अपने हाथों से मार सके। और हम जूकिंग के सर्वाइवल जर्नी को भी विटनेस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी के ऊपर। एपिसोड की स्टार्टिंग में जूकिंग हमें बताता है कि जब मैं 6 साल का था, पहली दफा मैंने अपनी आंखों से एक गोट की आंखें देखी। पर उस डाइटी की आंखें खुलते ही चारों तरफ डिस्ट्रक्शन छा जाता है। बस देखते ही देखते कुछ ही लम्हों के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद होकर मिट्टी में मिल जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गोट की वजह से हमारे वर्ल्ड में श्राप लग जाएगा। फिर हमें सीधा 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ताइगो सिटी गोट के गैस के बाद पूरी तरह से नर्क में बदल गया होता है, जहां चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। फिर हम एक डॉल को देख पाते हैं जिसकी नजर अचानक छुपे हुए जूकिंग की तरफ जाती है। जूकिंग की हालत इतनी बुरी हो गई होती है कि वो जिंदा रहने के लिए एक पॉइजनस स्कॉर्पियन को बिना सोचे समझे कच्चा खा लेता है, क्योंकि जूकिंग वहाँ एक मॉन्स्टर पर घात लगाए बैठा होता है। जैसे ही उसे एक मौका मिलता है, वो बिना एक पल गवाए अपने शॉट से एक जोरदार वार करके उस मॉन्स्टर को ऑन द स्पॉट जान से मार देता है। मीट को काटते हुए जूकिंग हमें बताता है कि मैंने 9 दिन पहले उस डाइटी को फिर से अपनी आंखें खोलते हुए देखा, जिसकी वजह से ताइगो सिटी फिर से रुइंस में बदल गया। इवेंट के इस जगह पर और भी टेरिफाइंग लेवल के बीस्ट अपीयर होने लगते हैं, जिनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जो कहते कहते जूकिंग वो मीट का टुकड़ा खाने लगता है। फिर जूकिंग आगे कहता है कि सिटी के ऊपर मौजूद बैरियर कुछ टाइम के लिए कट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक इस नर्क में टिक पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सरवाइव करने के लिए। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और जब चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से मायूस हो जाता है। वो कोल्ड टून में उनकी बॉडीज को जलाते हुए कहता है, नेक्स्ट लाइफ में तुम लोग कभी भी डाइटी को दोबारा नहीं देख पाओगे। जिसे वहाँ से जाता देखकर वो डोल हंसने लगता है, जैसे कि मानो वो जूकिंग को थैंक्स कहना चाहता हो। फिर जूकिंग एक चट्टान पर चढ़ते हुए कहता है, मुझे बस बैरियर डिसअपीयर होने का इंतजार है। वो अपना सफर कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं अपने सफर में निकल पड़ा ताकि खाना, वेपन और हर्ब्स को इकट्ठा कर सकूं। पर हम जूकिंग को कुछ मॉन्स्टर से बचते बचाते आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जूकिंग हमें बताता है कि जब मैंने सिटी लॉर्ड के मेंशन पर अपना कदम रखा था, तब मुझे वहाँ से एक कल्टीवेशन टेक्निक मिली थी, जिसका नाम होता है सी माउंटेन आर्ट। जिस टेक्निक की वजह से मैं कई दफा मरते मरते बचा हूँ। अपने सफर के दौरान मुझे फॉर्चुनेटली एक डॉक्टर के पास से कई वैल्यूएबल हर्ब्स मिला, पर वो शख्स पहले ही मर चुका होता है। जूकिंग सफर के दौरान हमें बताता है कि सामने मौजूद पर्पल रोशनी की तरफ मुझे किसी भी हाल में बढ़ना था, इसलिए मैंने काफी मुश्किलों के बाद उस जगह में पहुंचा, जिस जगह कई सारे बीच की लाशें बिखरी होती है। पर आगे बढ़ते हुए जूकिंग की नजर एक पर्सन पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी देरी तक सोचने लगता है और कई घंटे के बाद वो उसकी ओर एक पत्थर उठाकर फेंकता है। बट पत्थर लगते ही वो पर्सन की बॉडी नीचे गिर जाती है और उसके पीछे से एक मिस्टीरियस पर्पल क्रिस्टल निकलता है, जिसे देखकर जूकिंग आसपास देखने लगता है और कोई ना दिखने की वजह से वो काफी संभलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही जूकिंग उस क्रिस्टल को हाथ लगाता है, उसे याद आ जाता है कि यह क्रिस्टल डाइटी के गैस के टाइम पर गिरा था। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी सभी इंजरीज पल भर में ही हील हो गया है। जिसे चेक करने के लिए वो पास में मौजूद तड़पते हुए कौवे को उठाता है और उसकी बॉडी में वो क्रिस्टल डाल देता है, जिसकी वजह से वो कौवा फिर से जिंदा हो जाता है। जिसे हैरानी से देखकर जूकिंग अपने क्रिस्टल को उसकी बॉडी से निकाल देता है, जिसकी टेरिफाइंग पावर देखकर वो आसपास देखते हुए खुद से ही कहता है, इस ट्रेजर की पावर इनक्रेडिबल है, मुझे इसे सेफ प्लेस में छुपाना होगा। ये सोचकर वो उस क्रिस्टल को बिना सोचे समझे अपने सीने में लगा देता है। जैसे ही वो क्रिस्टल जूकिंग के बॉडी के साथ मर्ज होती है, उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि मानो किसी ने उसके मेंटेनेंस को ब्रेक करके उसके हड्डियों को इंच बाय इंच कई टुकड़ों में तोड़ दिया हो। पर उस क्रिस्टल की टेरिफाइंग पावर की वजह से जूकिंग के ब्लॉकेज हुए मेंटेनेंस अपने आप हील हो जाती है, जिसकी पावर को वो फील करते हुए वो कल्टीवेशन पोस्टर में बैठकर अपने सी माउंटेन आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जा जाता है, जिसके सामने अचानक 2 आंखें अपीयर हो जाती है और वहाँ सी माउंटेन आर्ट की ट्रू फॉर्म के रूप में एक टाइगर वहाँ अपीयर होता है। और वो टाइगर कहता है, इस टेक्निक के टोटल 10 स्टेजेस हैं, अगर कोई इंसान इसे प्रैक्टिस कर ले, वो किसी
भी माउंटेन और समुद्र के फ्लो को काफी आसानी के साथ चीर सकता है। पर ये सुनने के बाद भी जूकिंग उस टाइगर के सिर पर अपना हाथ रखता है और वो टाइगर अचानक पीछे जाकर जूकिंग के बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी टेरिफाइंग पावर को फील करते हुए जूकिंग कहता है तो ये है कल्टीवेशन की पावर, फर्स्ट लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। और उसके बाद जूकिंग अपने माइंड स्पेस से बाहर आकर कहता है फॉरबिडन जोन का बैरियर हट गया है और क्योंकि ब्लड की बारिश भी रुक गई है, फाइनली मैं इस नर्क से बाहर जा सकता हूँ। पर बाहर जाने से पहले उसकी नजर एक बर्बाद हो चुकी जगह पर जाती है। जब वो एक जगह अंदर झांक कर देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो जगह असल में एक स्कूल होता है जहाँ चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिखरी होती है। वो सभी की लाशें ले जाते हुए खुद से ही कहता है मेरे पास कल्टीवेशन और सर्वाइव नॉलेज होने की वजह से मैं अभी तक जिंदा बच पाया हूँ। वो सभी की बॉडीज को इकट्ठा करते हुए फाइनली उनके ऊपर ऑयल छिड़कता है और दिल पर पत्थर रखकर उनकी बॉडीज को आग लगा देता है। दूसरी ओर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो आकर कैप्टन ले से कहती है लगता है किसी ने आग लगाई है, जिनका लीडर कैप्टन ले होता है की कंडेंसेशन के 6th लेवल पर। तभी वही लड़की कहती है चानिया उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने गया हुआ है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? जो सुनकर उनका लीडर कहता है ठीक है। दूसरी ओर हम जूकिंग को देख पाते हैं जहाँ उसके पीछे अचानक चानुआ अपीयर होता है जिसकी कल्टीवेशन 2 लेवल की होती है, जिसे देखकर जूकिंग समझ जाता है कि ये तो एक स्कैवेंजर ग्रुप का एक मेंबर है। जिसे वहाँ देखकर वो अपना वेपन निकालने लगता है और कहता है इनका काम बस एक्सप्लोर करना है और इनका हाथ हमेशा खून से भीगी होती है और उनका गर्दन भी मोटी चमड़ी का होता है। तभी चानुआ उससे कहता है मैं यहाँ पिछले 9 दिन से बस ब्लड रेन रुकने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं यहाँ इन डेड बॉडीज के साथ मजा कर सकूं। जल्दी से तुम्हारे पास जो भी सामान है उसे मुझे हैंडओवर कर दो। चानुआ की बात सुनते ही जूकिंग अपने बैग को उसकी ओर थ्रो कर देता है, पर अचानक ही वो आगे बढ़कर चानुआ को किक मारने की कोशिश करता है। चानुआ कुछ समझ पाए उससे पहले ही जूकिंग अपने डैगर को निकालकर उसके पैरों पर घुसा देता है, जिससे कि चानुआ दर्द से चिल्लाने लगता है और अपना वेपन से जूकिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। पर जूकिंग उस हमले को डॉज कर लेता है। गुस्से में वो दोनों आपस में भिड़ने ही वाले होते ही कि एंड मूवमेंट पर कैप्टन ले आकर उन्हें रोकने का ऑर्डर देते हैं। कैप्टन ले को देखकर जूकिंग थोड़ा हैरान रह जाता है। कैप्टन ले कहते हैं ये लड़का लगता है स्लम एरिया का सर्वाइवर है, इसलिए तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर थोड़ी देर जाकर गुस्से में वो कहते हैं क्या ये बात मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा? तभी दूसरा कल्टीवेटर भी बीच में कहता है तुम मामूली से 2nd लेवल के कल्टीवेटर होकर 6th लेवल के कल्टीवेटर के साथ पंगा लेना चाहते हो। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी चानुआ इस बात के लिए मान जाता है और गुस्से में जूकिंग को वार्न करते हुए कहता है मैं तुम्हें रात को देख लूंगा। जो कहकर वो आगे जाने लगता है। पर कैप्टन ले जूकिंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जो सुनकर जूकिंग अपने बैग को उठाता है और उनके पीछे रवाना हो जाता है, जिसे जाता देखकर चानुआ बस दांत पीसता हुआ रह जाता है। अब हम उन सबको सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ जूकिंग को जाता देख चानुआ अपने मन में कहता है मैं तुम्हें आज रात ही खत्म कर दूंगा। पर जैसे ही चानुआ का ध्यान एक पल के लिए हटता है, जूकिंग वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिसे इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार जूकिंग उसे मिल जाता है, जो कि कूल अंदाज में उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता देखकर चानुआ कैप्टन की ओर देखता है और फिर जूकिंग के पीछे रवाना हो जाता है, जिन्हें जाता देखकर कैप्टन ले धीरे से कहते हैं इंटरेस्टिंग। दूसरी ओर चानुआ गुस्से में कहता है बाहर निकल कमीने, मैं तुम्हें जान से मारने के लिए तैयार हूँ। तभी जूकिंग वहाँ अपने कूल तरीके से डैगर चट्टानों में घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है और इसी के साथ उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ जूकिंग अपने डैगर से चानुआ के हमले को डॉज करते हुए उसके पीछे आ जाता है और जंप करके अपने पास मौजूद हिडन वेपन से चानुआ पर अटैक कर देता है, जिसके हमले को चानुआ अपने वेपन से रोक लेता है। पर जूकिंग रुकता नहीं है, वो फौरन अपना डैगर निकालकर चानुआ के साथ भिड़ जाता है, जिस दौरान चानुआ के चेहरे पर एक कट लग जाता है। जूकिंग यहाँ भी नहीं रुकता, वो अपने पैर पे लगे हिडन वेपन को चानुआ के हाथ पर घुसा देता है। दर्द से चिल्लाते हुए चानुआ जूकिंग को खुद से दूर कर लेता है, पर जूकिंग मौका देखकर उसके पीछे चला जाता है और अपने डैगर से चानुआ के सोल्जर पर एक कट लगा देता है और फिर अपने पास मौजूद एक एक्सप्लोसिव बम से चानुआ पर हमला कर देता है। वहाँ की जमीन फट जाती है और चानुआ नीचे गिर जाता है। पर नीचे आते ही हम जूकिंग की टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को देख पाते हैं, जो चानुआ के पीछे जाकर एक खतरनाक वार करता है, जिससे कि चानुआ का एक हाथ कट जाता है। जूकिंग वहाँ भी नहीं रुकता, वो फौरन चानुआ पर एक जोरदार किक मारते हुए उसे दूर चट्टानों में दे मारता है। अब हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग दिखाई दे रहा होता है। चानुआ वहाँ से भागते हुए कहता है एक 1st लेवल के कल्टीवेटर के पास 2nd लेवल की पावर कैसे हो सकती है? पर जूकिंग वहाँ गेट को तोड़ते हुए आ जाता है, जिसका लुक और भी टेरिफाइंग लग रहा होता है। जूकिंग के हर कदम के साथ उसके आसपास थंडर निकलने लगती है, जो कि उसकी किलिंग इंटेंट होती है। वो
वो कूल टून में चानुआ से कहता है, मैंने तुम्हें शायद ये बात बताई ही नहीं है, मैं अपने दुश्मन को बेरहमी के साथ एलिमिनेट करता हूँ। जो सुनने के बाद चानुआ अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए जूकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही जूकिंग अपने सी माउंटेन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और हम उसके पीछे वही टाइगर को भी देख पाते हैं, जहाँ जूकिंग अपने डैगर में पावर आर्ट करते हुए सीधा चानुआ के गले में ब्रूटली घुसा देता है। पर तभी कैप्टन लेई की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। बट चानुआ जूकिंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर जूकिंग बिना रहम के अपने पास मौजूद एक आर्टिफैक्ट से ब्रूटली उसके मुंह में घुसाकर उसे तड़पाने लगता है। पर दूसरी ओर वही लड़की कैप्टन लेई के पास आकर कहती है, हमें चानुआ कहीं नहीं मिला। पर वहाँ बाकी के मेंबर्स आकर यही बात कहते हैं। पर दूसरी ओर जूकिंग उसे और भी ज्यादा तड़पाने लगता है। कैप्टन लेई सभी को बाहर जाने के लिए कहकर खुद ही अंदर की तरफ तलाशी लेने के लिए आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर जूकिंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं हमारा जूकिंग कितना रूथलेस है। और इसके साथ चानुआ वहीं पर मारा जाता है। पर कैप्टन लेई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हैं, जिस सिंहासन के पीछे जूकिंग होता है। कैप्टन लेई उससे सवाल करते हैं, क्या तुमने चानुआ को जान से मार दिया? और उसे अपने साथ फॉरबिडन जोन से बाहर चलने के लिए कहते हैं, जो सुनकर जूकिंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है और कैप्टन लेई बिना मुड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हम जूकिंग के हाथ पर कुछ अजीब से चीज को देख पाते हैं। बाहर निकलते ही कैप्टन लेई के पीछे जूकिंग आते हुए कहता है, क्या आपके साथ जाकर मैं जिंदा सलामत यहाँ से निकल पाऊंगा? अब हम जूकिंग को देखते हैं, जो सिटी में मौजूद सभी लोगों की लाशें को इकट्ठा करता है और आग लगा देता है। आग के लपटे के बीच उसे अपनी बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ उसके सामने अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं। पर गोट के गैस की वजह से पल भर में ही उसकी सारी दुनिया छीन ली जाती है। वो यादें जहाँ जूकिंग खून की बारिश के बीच चल रहा होता है, वो यादें जहाँ बिना वजह के उसे बेरहमी के साथ पीटा जाता है, वो यादें जहाँ वो सर्वाइव करने के लिए अपने सामने पड़े डैगर उठाकर वो खुद से ही वादा करता है, मैं हर कीमत पर जिंदा रहूंगा। वो यादें जहाँ एक लड़की उसका हाथ थाम लिया था, पर उसे भी किसी ने बेरहमी के साथ उसकी आंखों के सामने मार दिया था, पर जूकिंग ने भी उस पर्सन को बेरहमी के साथ खत्म कर दिया था। वो सब यादें जूकिंग के दिल में किसी सुई की तरह चुभ रही होती है। जो सब याद आते ही जूकिंग डाइटी की ओर अंगूठा नीचे करके दिखाता है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा आगे क्या होने वाला है। अब हम स्कैवेंजर टीम को देखते हैं, जो सब फॉरबिडन जोन से निकलने की अपनी पूरी तैयारियां कर रहे होते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।